बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। शुमाली कोरिया ने जासूस सैटेलाइट का कामयाब तजर्बा कर लिया। यूक्रेनी फौज के लिए आने वाला गैर मुल्की असला रोक दिया गया, रूस का दावा। बैंकॉक में तूफान के बायस बहरी जहाज डूब गया, 31 सेलर्स ताहाल लापता। इक़्तिदार में आया तो जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, इमरान खान। हमारे खिलाफ पाबंदियों से यूरोपीय यूनियन के लिए मिसाइल बढ़ेंगे, रूस ने खबरदार कर दिया। डैम फंड अब भी महफूज है, प्रोपेगेंडा बेबुनियाद था, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार। परवेज इलाही के खिलाफ अभी तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का फैसला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। शुमाली कोरिया ने जासूस सैटेलाइट का कामयाब तजर्बा कर लिया। स्पुतनिक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस तजर्बे में सैटेलाइट में नस्ब कैमरों और ज़मीन पर मौजूद कंट्रोल मरकज से राब्ते का तजर्बा कामयाब रहा। शुमाली कोरिया 2023 तक अप्रैल तक ये मंसूबा मुकम्मल करने का इरादा रखता है। शुमाली कोरिया की मरकजी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये तजर्बा हफ्ते के दिन सुहाई खलाई मरकज से अंजाम दिया गया। सैटेलाइट में नस्ब कैमरों की मदद से तस्वीर लेने, डाटा की मुंतकली और ज़मीनी कंट्रोल सेंटर से राब्ते का कामयाब तजर्बा अंजाम दिया गया। शुमाली कोरिया के खलाई अदारे के एक तर्जुमान के मुताबिक प्योंगयांग ने एक तजर्बाती सैटेलाइट के हामिल मिसाइल को 500 किलोमीटर बुलंदी तक टेस्ट फायर किया, जबकि जनूबी कोरिया की फौज ने ऐलान किया था कि शुमाली कोरिया ने 3 दिन पहले सॉल्ड फ्यूल से चलने वाली मोटर के तजर्बे के बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया है। इस मिसाइल मोटर का तजर्बा शुमाली कोरिया के 5 मराहल पर मुश्तमिल दफाई डिटेरेंस का हिस्सा है, जो वो अमेरिका के मुकाबले में अख्तियार कर रहा है। इससे पहले शुमाली कोरिया ने एक जोहरी हथियार और अमेरिका तक मार करने वाले बैलिस्टिक बरआज़मी मिसाइल का तजर्बा भी अंजाम दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए यूक्रेन की अफवाज तक पहुंचने वाले हथियारों की गैर मुल्की खेप को रोक दिया। वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि दुरुस्त हथियारों के साथ एक बड़ा हमला जुमा 16 दिसंबर को किया गया है, जिसमें मिलिट्री कमांड सिस्टम, एक मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स और यूक्रेनी तवानाई के मकामात को निशाना बनाया गया। अल अरेबिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दिफा ने मजीद कहा कि इन हमलों से तवानाई की तनसीबात और फौजी इंतज़ामी तनसीबात को भी नुकसान पहुँचा। हमने इस हमले से अपना मकसद हासिल कर लिया और तमाम शनाख्त शुदा साइट्स को निशाना बनाया गया। इस हमले के नतीजे में गैर मुल्की साख्ता हथियारों और गोला बारूद की खेप को रोक दिया गया। इसके अलावा जंगी इलाकों की तरफ यूक्रेनी अफवाज के ज़खायर की पेश रफ्त भी रोक दी गई और हथियारों की तैयारी और मरम्मत के काम को मुअत्तल कर दिया गया। याद रहे, यूक्रेन ने जुमे को ऐलान किया था कि इसे नए रूसी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत कैफ में पानी की बंदिश और पूरे मुल्क में बिजली भी मुअत्तल हो गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। थाईलैंड की खलीज में बहरी जहाज डूबने से 31 सेलर्स ताहाल लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान थाई बहरिया का कहना है कि जहाज खलीज थाईलैंड में तूफान की जद में आ गया, आकर साहिल से 20 समुद्री नॉटिकल मील के फासले पर डूब गया। तर्जुमान थाई बहरिया ने बताया कि तेज़ लहरों के बायस जंगी जहाज़ के इंजन में खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। 3 बहरी जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर्स को फौरी तौर पर बैंकॉक के जुनूब में वाक़ रियासत पराचोब खरी खान में लापता सेलर्स की तलाश के लिए भेज दिया गया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ झगड़ा मेरी ज़ात का है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि इक़्तिदार में आकर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनरल आसम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। ये बात उन्होंने कौंसिल ऑफ पाकिस्तान CPNI के वफ़द से मुलाकात में कही। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियाँ टूटने की सूरत में 3 माह में इलेक्शन कराना न्यूट्रल का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ झगड़ा मेरी ज़ात का है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इक़्तिदार में आकर बाजवा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे। जनरल आसम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। उन्होंने कहा कि वफाक क्रैश हो चुका, सूबों में फंड्स मौजूद नहीं हैं, इसके बावजूद कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो इन्हें भी अकल आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त फैज़ हमीद को हटाया गया तो पता चल गया था कि हुकूमत गिराने का प्लान बन चुका है। मैंने बाजवा को कहा कि अगर हुकूमत गिराने का प्लान कामयाब हो गया तो कोई मैशत नहीं संभाल सकेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमारे खिलाफ पाबंदियों से यूरोपीय यूनियन के मसाइल बढ़ेंगे, रूस ने वार्निंग दे दी। रूस ने खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन में जंग के मामले पर इसके खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के ताज़ा दौर से खुद इस ब्लॉक के लिए मसाइल में इजाफा होगा। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने इस हफ्ते अगले साल यूक्रेन को 18 अरब यूरो की माली मदद मुहैया करने पर इत्तफाक किया और मॉस्को के खिलाफ नए पैकेज के तहत मजीद पाबंदियां आयद की गई हैं और मजीद 200 रूसियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसने दीगर इक़दाम के अलावा रूस की कानकुनी की सनत में सरमायाकारी पर भी पाबंदियां आयद कर दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया जाखरावा ने अपने एक बयान में कहा है कि मौजूदा पैकेज का वही असर पड़ेगा जो पिछले तमाम पैकेजों का हो चुका है और खुद यूरोपीय यूनियन में समाजी व इक़्तिसादी मसाइल में इजाफा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ से इनकी ख्वाहिश पर मुलाकात हुई जो रवायती थी। डैम फंड अब भी महफूज है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार कहते हैं कि डैम फंड अब भी महफूज है। फंड्स के बारे में इनसे मुतल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया को पानी और साफ हवा की ज़रूरत है। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा गया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात रवायती थी। साबिक आर्मी चीफ की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई थी। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सिर्फ आपकी खिदमात पर सराहने के लिए आया हूँ। उनका कहना था कि अभी पानी सर से गुजरा नहीं, मुल्क की मैशत को सहारा चाहिए। पाकिस्तान का हर पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख से ज़ायद का मकरूज होता जा रहा है। मैंने जजमेंट में कहा था कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 50 करोड़ से तजावज़ कर जाएगी। जब मैंने आबादी को कंट्रोल करने की बात की तो मुझ पर फतवे लगाना शुरू कर दिए गए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अभी तहरीक अदम एतमाद ना पेश करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला रखने के हक में नहीं है। इजलास में साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा शरीक थे। ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद हदायत दी तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत व खेल ओन चौधरी ने मुलाकात की थी। ओन चौधरी ने वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन का खसूसी पैगाम पहुँचाया था। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान के हमरा वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करते हुए इमरान खान ने कहा था कि हम 2 असम्बलियाँ कुर्बान करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमने फैसला किया है कि अगले जुमे को दोनों असम्बलियाँ तोड़ देंगे। कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि इस्तीफ़े कबूल करो।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।